हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ड्रामा पढ़ेंगे सरफेसिंग। जो हमारे लिखा गया है ना, सरफेस सरफेस किसका है? लकड़ी का, एंटी वुड के द्वारा। देखो ड्रामे का नाम है सरफेसिंग। सरफेसिंग ड्रामे का नाम है हमारा सरफेसिंग। जो किसके द्वारा लिखा गया? एटी वुड के द्वारा। एटी वुड के द्वारा। सरफेस किसका है? लकड़ी का। सरफेस यानी क्या होता है? सतह होता है ना, तो सरफेस किसकी? लकड़ी की सतह। चलो ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें है ना एक अननेम्ड नाम की एक लड़की रहती है, उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है। फटाफट से नाम लिख लेते हैं। अननेम्ड नाम की कोई लड़की रहती है, उसका बॉयफ्रेंड रहता है जो जो बस पूरा ड्रामा। वैसे तो मेन किरदार यही होते हैं, और इधर हमारे अननेम्ड नाम की जो लड़की रहती है ना, यहाँ पे एक और कपल होता है। उस एक और कपल का नाम होता है हमारे एक होता है हमारा डेविड, और इसके साथ होती है एना। यानी अपन क्या, अन्ना को साउथ में क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। अन्ना यानी बड़ा भाई को साउथ में क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, तो डेविड। और इधर दो व्यक्ति होते हैं। उन दो व्यक्ति का नाम होता है हमारे पॉल, और एक और होता है हमारे पॉल और इवन। देखो ये दो किरदार होते हैं। बहुत छोटा सा ड्रामा, सिंपल सा ड्रामा अपन समझते हैं। देखो अननेम्ड नाम की एक लड़की होती है, इसके बारे में बताओ ना, तो ये लड़की अभी प्यार में धोखा खाई हुई। इसके बॉयफ्रेंड के साथ ये शादी का संबंध बनाती है, उसके बॉयफ्रेंड को धोखा देता है, कहता है कि तुम्हारा जो बच्चा होने वाला है ना, उसको तुम गिरा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे को नहीं पा सकता। पहले से मैं शादीशुदा और तुम्हारा बच्चा हो जाए, कैसे बोलूंगा दोनों को? इस तरीके से अननेम्ड नाम की जो लड़की ना, अपने बॉयफ्रेंड से धोखे की स्थिति में, अब धोखा खा के सदमा खाई हुई। अब ये जो नाम का लड़का इसको प्रपोज करता है, मतलब जो नाम का लड़का इसे प्यार करता है। शायद ये लड़का थोड़ा शर्मिला सा लड़का, और कोशिश करता है कि अननेम्ड नाम की जो लड़की है वो उसको प्रपोज कर दे। टाइम देखते ही जो है ना, अननेम्ड प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना तो अभी देखो धोखा खाई हो। तो इसके मतलब वो गाना नहीं हमारे कि आंखें भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो, कुछ इस तरीके की स्थिति होती है यहाँ पे। तो देखो जो के मन में इसके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन अननेम्ड अभी धोखा खाई हुई, तो ये इसको खुशी कैसे दे सकती? क्योंकि कोई भी दुखी इंसान दूसरों को खुश नहीं कर सकता। अब देखो फटाफट से, तो यहाँ पे इसके पापा होते हैं। अननेम्ड कोई लड़की होती है, उसके पापा होते हैं। बहुत दिनों से इसे मिलने के लिए घर नहीं आए होते। वैसे इसके पापा इसके साथ नहीं रह रहे होते, इसके पापा किसी आइलैंड में रह रहे होते, लेकिन कभी टाइम टू टाइम मिलने तो आ जाते हैं। एक बार बहुत दिनों से मिले नहीं है, तो इतने ही पोल जो दोस्त होता है ना, वो इसके पापा का दोस्त होता है। पोला होता है, मतलब ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी हकीगा। पोला इसका दोस्त होता है, पापा का दोस्त होता है। आगे एक बार अननेम्ड को खबर भिजवाता है कि तुम्हारे पापा है ना, जो यहाँ पे लेक में रहते हैं, लेक में एक यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है। यहाँ पे लेक है, झील के पास में आइलैंड बना हुआ है, और वही पास के गांव में हमारा पोल रहता है। तो वो कहता है अननेम्ड को ये खबर भिजवाता है कि तुम्हारे पापा है ना, मैं मिलने गया तो मुझे दिखे नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पापा कहीं गायब हो गए, मतलब कि गायब क्या हो गए, लापता हो गए, दिख नहीं रहे। तो अननेम्ड नाम की लड़की तुरंत अपने पापा को ढूंढने के लिए फटाफट दौड़ी आती है। अपने साथ किसको लाती है? तीनों चारों मिशन पे निकलते। कौन? जो तो इससे प्यार करता है, तो इसके प्यार के चक्कर में इसका चल जाता है। उधर डेविड और एना, ये दोनों भी निकलते हैं, दोनों कपल होते हैं। डेविड होता है ना, अपने कम्युनिकेशन टीचर होता है, और ये फ्लर्टिंग वगैरह अच्छे से करता है। नहीं एना होता है ना, बहुत शरीफ लड़की होती है। ये इसके बारे तो बहुत शरीफ किस्म की होती है। डेविड इसको बहुत तंग करता रहता है, कहता रहता है कि तुम अपने लिए तैयार हो कि नहीं हो, लेकिन मेरी पत्नी है तो बकायदा तैयार होकर रहा करो दिन भर। इस तरीके को डेविड अन्ना को मतलब परेशान करता रहता है। ये चाह रहा होता है कि मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी की हैसियत से ऐसे कैसे रहती है, मारता है पीटता है, इस तरीके से सुलूक करता है। इनको देख के अननेम्ड नाम की ये जो अपनी कोई गर्ल होती है ना, तो ये इनको देख के ये निष्कर्ष निकाल देती है कि शादियां अगर ऐसी होती है ना, मेरे को शादी कभी नहीं करनी। वैसे भी मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ, तो इस तरीके का इसका माइंडसेट बन चुका होता है शादी के लिए। अब ये तीनों कौन? अपना पोल, अपना जॉय और डेविड, ये सब अपने इसके इस गुमनाम नाम की लड़की, गुमनाम कोई लड़की, तो इसके पापा को ढूंढने के लिए सब चले जाते हैं। अब पोल, जॉय, डेविड, अन्ना सब ढूंढने के लिए चले गए। सब एक मिशन पे जा रहे हैं कि कैसे भी इनके फादर को ढूंढना है। अब बीच रास्ते में इनको पता तो है नहीं कि एग्जैक्ट उस आइलैंड का रास्ता क्या है, तो इवन नाम के गाइड को अपने साथ ले लेते हैं। अब ये सब मिलके, ये सारे किरदार मिलके अपने इसके पापा को ढूंढने का मिशन चालू कर देते हैं। अब सब जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो लेब बना होता है, उस लेब में जाते हैं। कंडीशन इतनी बद से बदतर होती है लेब की, कोई भी देख के कह दे कि यहाँ पे तो कोई इंसान नहीं रह रहा है, कम से कम पिछले कुछ महीनों से तो कोई रह नहीं रहा है। अब देखो इसका मिशन शुरू हो जाता है। अब ये सब आएंगे, पापा तो इसके घूमे, तो ये अपने वहाँ छानबीन करने लग जाती है, कागज वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। ये सब थोड़े चिल करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, नाव वगैरह करते हैं, मतलब कि नाविंग, ये अपने बोटिंग वगैरह करते हैं, नाव चलाते हैं, है ना, इस तरीके का काम कर रहे होते सब। और वहीं इस जो को टाइम मिल गया। अब जो इस लड़की के पास आता है, और इसको अच्छे से टाइम मिल गया, कोई आसपास है, इसको प्रपोज करने का टाइम मिल गया। अब आता है और इसको प्रपोज करता है कि विल यू मैरी मी? तो कहता है, जैसे ये जो लड़की होता है, ये लड़की होती है ना, सुनती विल यू मैरी मी, तो इसको पुराने वाला धोखा याद आ जाता है जो इसके बॉयफ्रेंड ने दिया होता है। और डेविड और एना की कंडीशन याद आती है कि कैसे बेचारी एना परेशान होती रहती है। अगर शादी ऐसी होती ना, तो नहीं करनी मुझे शादी। अगर पति ऐसा होता ना, तो नहीं बनाना मुझे पति। अगर बीएफ मेरे बॉयफ्रेंड जो पहले वाले बॉयफ्रेंड जैसा होता ना, तो नहीं बनाना मुझे किसी को बॉयफ्रेंड। इस तरीके की कमिटमेंट कर लेते, इस तरीके से बेचारा जो का छोटा समूह हो जाता है। वैसे पहले ही शायद से शर्मिला से लड़का होता है। इधर अपने पोल और इवन ये सब मिलकर अपने ढूंढ ही रहे होते हैं। जो है हमारे इसको इस तरीके की बातें सुनता है, फिर जो चला जाता है वहां से। अब देखो, अब वहां पे कौन कौन है? अब डेविड और एना, ये दोनों, डेविड और ये लड़की, ये दोनों अपने उस आइलैंड पे
चीजें ढूंढ रहे इधर उधर ढूंढ रहे, अचानक से कुछ नक्शे वगैरह मिलते हैं, तो ये देखती है लड़की क्या है ये नक्शे, हो सकता है मुझे मेरे पापा का पता चल जाए इससे, तो नक्शे को देखती अच्छे से देखती, तो इसको पता चलता है कि इसके पापा है ना दीवार पे पेंटिंग बनाने के लिए हमेशा काम करते रहते थे, तो ये नक्शे उसी दीवारों पे जो पेंटिंग है ना, वो ये नक्शे हमें उस दीवारों पर बनी पेंटिंग तक ले जाते, यानी कहीं ना कहीं वो पेंटिंग रखी हो तो वहां तक ये नक्शे ले जाते हैं। अब ये डिसाइड करती है कि मैं वहां जाऊंगी। अब इसको वहां जाने के लिए पानी के अंदर उतरना पड़ता है, तो गोताखोरी करके नहीं कैसे कैसे, क्योंकि जेल के पास बना होता है इसका आइलैंड, तो कहीं कहीं सेफ रखे होंगे इन्होंने पनडुब्बी वनडुब्बी कहीं पे, तो वहां नीचे की तरफ जाती है और क्या देखती है, अब वहां पे सुनसान रास्ता होता है। अब इसके दिमाग में जो डर घुसा हो वो डर उसको वहां पे एक्चुअली में दिखाई देता। अब इसको छोटा बच्चा कहीं मरा हुआ दिखाई देता है, भूतिया स्थितियां दिखाई देती, क्योंकि इसके मन में था वो डर, बाहर तो था नहीं, जो मन में वही बाहर दिखाई देगा, है ना। तो अब ये डर जाती। अब जैसे बाहर आती ना तो ये थोड़ी सेंटीमीटर हो जाती कि मैं कैसी माँ और मैंने अपने बच्चों का अबॉर्शन करा दिया, मैंने बहुत गलत करा, सेंटीमीटर हो जाती। अब इसको बस ये दुख सताया जा रहा है कि यार मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकती हूँ, एक लेडी हूँ कि मैं मेरे में इतनी भी दया नहीं थी, मैंने अपने बच्चे का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, ऐसे सोचती। अब ये डिसाइड करते हैं कैसे कैसे मुझे जो के साथ शारीरिक संबंध बनाने मुझे एक बच्चा चाहिए ताकि मेरा अकेलापन दूर हो सके। इस तरीके का डिसीजन बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो के साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब इसकी स्थिति और बेकार हो जाती कि मैं क्या हूँ, पहले तो मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं मैंने अपनी खुशी के लिए किसी के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए जबकि मुझे उससे कोई प्यार है नहीं, तो ये और ज्यादा गिल्ट फील करने लगी। अब पागलपंती की स्थिति में आ जाती, कपड़े फाड़ रही होती है अपने, वहां जो सारी चीजें थी वो जला देती है, इधर उधर घूम रही होती है। ये तो सब अपने गाँव में, कभी गाँव में आते हैं कभी आइलैंड में जाते हैं, इस तरीके से आते जाते रहते नहीं, ये अपने वही आइलैंड में घूम रही होती है, कभी फल मिल जाता है तो खा लेती है, कभी मिलता है कभी कुछ मिलता है तो खा लेती है, कभी नहीं मिलता तो ऐसे ही काट रही है, बस समय काट रही ऐसे। बीच में इनसे मिलने के लिए भी आते हैं लेकिन वो विजिट करके चले जाते हैं, इसको इनको क्या जा रहा है ना, जिंदगी इसकी खराब ये कभी, तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। अब हमारी है ना पागलों की अन्य नाम तो अपन कंटिन्यू कर रहे थे ना कि पागलों को घूम रही होती है। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही बस ये खाना पीना करके अपने आइलैंड पे घूम रही होती है। एक बार क्या होता है कि इसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, तो 2-3-4 दिन से इसने कुछ नहीं खाना। तब जाके इसको सुध आती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस काम से आई थी, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे अपनी सुधनी, मैंने अपने कपड़े फाड़ लिए, मैंने किसी के साथ फिजिकल संबंध बना लिए, बस मेरी जिंदगी क्या है मेरी जिंदगी क्या निर्धारित है। तो ये सवाल अपने आप से सवाल पूछते, तब जाके उसको सुध आती। वहीं अचानक से किसी पुलिस वाले को आते हुए देखती और पुलिस वाले आकर इसको इत्तला करते हैं कि आपके पापा किसी मछुआरे ने हमें सूचना देती कि आपके पापा किसी ट्रिप पे गए थे और वहीं पर किसी एक्सीडेंटली मारे जाते। तब हमारे इस लड़के को बहुत ज्यादा दुख होता है, तब भी दुख से भर जाती है। अचानक से आते हुए देखती है बोट नाव वाली इसके सामने, वहां जिसमें जोय बैठा हुआ, जोय को आते हुए देखती है तो सोचती है कि शायद ये वो लड़का है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है, शायद मुझे इसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी चाहिए। तो इस तरीके से ये लड़की उस जोय के साथ अपनी आगे की जिंदगी कंटिन्यू करती है। तो ये था हमारा सरफेसिंग जो लिखा गया है। सरफेस किसका बना है, लकड़ी का बना, तो 80 वुड के द्वारा लिखा गया है। तो आज का नाटक अपन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।